ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक के अंत से, जब रांची बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। उन्हीं दिनों एक शांत स्वभाव का, शर्मीला और पढ़ाई को गंभीरता से लेने वाला लड़का अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह स्कूल जाता, घर लौटकर खाना खाता और फिर पास के मिकॉन स्टेडियम में खेलने के लिए दौड़ पड़ता। उस छोटे बच्चे को हर तरह के बाहर के खेल पसंद थे, लेकिन उसे खास तौर पर अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का विकेटकीपर बल्लेबाज बनाने के लिए ग्रूम किया जा रहा था, उसके पीटी टीचर के द्वारा। और एक दिन यही शांत और शर्मीला लड़का अचानक से अपने फिजिकल टीचर से बहस करने लगता है और कहता है कि सर, मैं ओपनिंग करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही पीटी टीचर हैरान और परेशान हो जाते हैं। सर को समझ में ही नहीं आता कि इस सवाल का वो क्या जवाब दें। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने भारतीय क्रिकेट और विश्व क्रिकेट जगत पर ऐसी गहरी छाप छोड़ने की नींव रखी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उस वक्त। रांची के इस युवा खिलाड़ी ने क्रिकेट के खेल के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया और अपने उम्दा खेल और ग्रेसफुल व्यक्तित्व से क्रिकेट के खेल को, जिसे जेंटलमैन्स गेम भी कहा जाता है, उसका मान और भी बढ़ाया। शांत और शर्मीले स्वभाव का ये लड़का कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी थे, जिन्हें उनके स्कूल के दोस्त माही कहकर पुकारा करते थे। तो हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी और आज की वीडियो में मैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खेल, उनके शुरुआती दिन और कैसे वो आगे चलकर लाखों क्रिकेट खेलने वाले युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बने, इन सारे पहलुओं को संक्षेप में बयां करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, यानी सफलता सही एक्शन का परिणाम है। ये महेंद्र सिंह धोनी की सबसे फेवरेट लाइंस हैं और अक्सर वो इस लाइन को कहीं ना कहीं बार बार दोहराते हुए किसी न किसी इंटरव्यू में दिख ही जाते हैं। कई लोगों की सफलता की कहानी साबित करती है कि शुरुआत से ही किसी का भविष्य तय नहीं हो जाता, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सबसे अलग है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में अपना बचपन बिताया और उन चैलेंजेस को पार करके भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े सितारे बन गए। गौर कीजिएगा, मैंने सबसे बड़े सितारों में से एक नहीं कहा है, मैंने कहा है कि वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े सितारे बन गए। और ऐसा कहने का रीजन कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी है। जिन भी लोगों ने उन्हें स्कूल के दिनों में खेलता हुआ देखा था, उन सभी का कहना था कि उनकी प्रतिभा की मजबूत पहली झलक 1997 के इंटर स्कूल चैंपियनशिप के फाइनल मैच में दिखाई दी थी। मैच धोनी के स्कूल डीएवी जवाहर विद्या मंदिर और केंद्रीय विद्यालय हीनू के बीच खेला गया था। उस समय धोनी करीब करीब 16 वर्ष के एक होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज थे। वो काफी दुबले पतले थे और अपने टीचर्स और सीनियर प्लेयर्स की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना करते थे। वो कभी भी उनका विरोध नहीं करते थे, लेकिन मैदान पर उतरते ही उनका अंदाज बिल्कुल ही अलग दिखाई देता था। बल्ला हाथ में आते ही धोनी का स्वभाव बदल जाता था और वो बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी किया करते थे। उनकी कलाई और हाथों में इतनी ताकत थी कि गेंद अक्सर ग्राउंड के बाहर चली जाती थी। जब उनका दिन अच्छा होता तो वो गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते थे और उन्हें हार मानने पर मजबूर कर देते थे। फाइनल मैच शुरू होने से पहले धोनी का स्कूल, जिसे लोग डीएवी श्यामली के नाम से भी जानते हैं, उनका बैटिंग ऑर्डर पहले से ही फिक्स था। रेगुलर ओपनर कैप्टन संजीव कुमार और टेक्निकल रूप से काफी स्ट्रॉन्ग साउंड करने वाले बल्लेबाज शाबिर हुसैन थे और धोनी के आक्रामक खेल के कारण उनसे ये उम्मीद रहती थी कि आखिरी ओवरों में आकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाएं। लेकिन उस दिन पता नहीं धोनी को क्या हो गया था, उनकी सोच टोटली 360 डिग्री बदल गई थी। फाइनल मैच के दिन मैदान पर पहुंचते ही उन्होंने अपने पीटी टीचर
केशव रंजन बैनर्जी से कहा, सर मैं ओपनिंग करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही बैनर्जी हैरान हो गए। कुछ समय तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में वो बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने के पक्ष में कतई नहीं थे। उन्होंने धोनी को समझाया कि ये फिजूल की मांगे इस वक्त मत करो, लेकिन धोनी अपनी जिद पर अड़े रहे कि मुझे किसी भी सूरत में आज ओपनिंग करनी ही है। मैच शुरू होने में केवल आधा घंटा बचा हुआ था और धोनी अपने सर से लगातार बहस कर रहे थे। टीचर और स्टूडेंट्स में बहस होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा शांत और अच्छे व्यवहार रखने वाले धोनी उस दिन इतना जिद्दी हो जाएंगे और ना सुनना तो उन्हें किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं होगा। बाद के दिनों में इस घटना को याद करते हुए बैनर्जी सर बताते हैं कि आज तक उन्हें समझ नहीं आया कि धोनी उस दिन ओपनिंग क्यों करना चाहते थे और उन्हें क्या हो गया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बैनर्जी सर कहते हैं कि शायद धोनी को ये विश्वास था कि वो बड़ा स्कोर बनाएंगे या शायद वो जल्दी बल्लेबाजी करके क्रीज पर ज्यादा समय बिताना चाहते थे। खैर, मैच शुरू होने से पहले बैनर्जी सर ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सोची। वो जानते थे कि धोनी में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने की क्षमता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि धोनी को ओपनिंग का मौका दे ही दिया जाए। अगर ये डिसीजन सक्सेसफुल हो गया तो धोनी बहुत तेजी से रन बना देंगे और अगर फेल हो गया तो बाकी बल्लेबाज टीम को संभाल लेंगे। सबको चौंकाते हुए बैनर्जी सर ने वन ऑफ द ओपनर संजीव कुमार से कहा कि अपने पैड उतार दो। हालांकि संजीव थोड़ा निराश हुए, पर उन्होंने अपने टीचर की बात मान ली और उनसे कोई जिद नहीं की। पर धोनी को बैटिंग पर जाने से पहले बैनर्जी सर ने बहुत ही सख्त हिदायत दी, याद रखो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ओपनिंग करने के लिए भेज रहा हूँ क्योंकि तुमने बेहद जिद की है और अगर तुम जल्दी आउट हो गए तो तुम्हारी जगह कोई भी दूसरा बल्लेबाज बल्लेबाजी करने नहीं जाएगा। धोनी ने सिर हिलाकर हामी भर दी और अपने साथी बल्लेबाज शाबिर के साथ बैटिंग करने चल पड़े। जब केंद्रीय विद्यालय की टीम ने देखा कि धोनी ओपनिंग करने आ रहे हैं तो वो लोग सरप्राइज हो गए और उन्हें समझ ही नहीं आया और उन्हें ये लगा कि उनके नई गेंद के गेंदबाजों के असर को कम करने के लिए धोनी को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि तब तक धोनी तेज गेंदबाजों का डटकर सामना करने के लिए मशहूर हो गए थे। इसके बाद जो भी कुछ हुआ मैदान पर, उसने पूरी तरह तहलका मचा दिया। इंग्लिश में कहें तो रेस्ट इज हिस्ट्री। धोनी ने तबातोड़ अटैकिंग गेम की शुरुआत की, लेकिन उनके साथी शाबिर भी पीछे नहीं रहे। वो सिर्फ खड़े होकर धोनी की बल्लेबाजी नहीं देख रहे थे, बल्कि मौका मिलने पर खुद भी गेंदबाजों पर हमला कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे और जब टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा, तब संजीव भी, जिन्हें अपनी ओपनिंग पोजीशन धोनी की जिद की वजह से छोड़नी पड़ी थी, खुशी के साथ ये नजारा देखने लगे और मैच का लुत्फ उठाने लगे। क्योंकि उनकी टीम की जीत लगभग तय थी, धोनी और शाबिर दोनों ही नॉट आउट रहे। धोनी ने 150 गेंदों में नाबाद 213 रन बनाए। उनकी इस पारी में 26 चौके और 6 छक्के शामिल थे। शाबिर ने भी 116 गेंदों में 117 रन बनाए। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 378 रनों की साझेदारी की। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत उनकी स्कूल की टीम ने इस फाइनल को बहुत ही आसानी से जीत लिया। बैनर्जी सर मुस्कुराते हुए उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि मैच खत्म होने के बाद हमें यकीन ही नहीं हो रहा था हमने क्या देखा है। दोनों ने इतनी शानदार बल्लेबाजी की और केंद्रीय विद्यालय के गेंदबाजों को पूरी तरह से नेश्ता नाबूद कर दिया। टूर्नामेंट जीतने का पल हम सब के लिए बहुत ही खास और यादगार बन गया था। किसी स्कूल टीचर के लिए अपने स्कूल को इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीतते देखना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैच खत्म होने और ट्रॉफी लेने के बाद स्कूल के छात्रों ने मैदान पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे पहले धोनी, जिन्होंने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पूरे मैदान में धूम मचा दी थी, चुपचाप अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौट गए।
धोनी के लिए उनका 213 नॉट आउट का स्कोर दो वजह से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला, इससे यह साबित हुआ कि धोनी तेज गति से रन बनाते हुए भी लंबी पारियां खेल सकते हैं। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि बैनर्जी सर ने उन्हें वार्निंग दी थी कि अगर वो आउट हो गए तो उनकी जगह कोई भी दूसरा बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक वार्निंग थी, लेकिन इससे धोनी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बाय द पासिंग टाइम ये बात उनके करियर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गई। इससे उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थितियों में अपना विकेट बचाकर रखना कितना जरूरी है ताकि वो टीम को प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। जब भी हम धोनी को कोई मैच जिताने वाली पारी खेलते हुए देखा करते थे, खासकर वनडे और टी20 में, तो एक चीज नोटिस करने वाली होती थी। वो चीज थी उनका बेहद शांत स्वभाव। धोनी जैसी शांति आज के समय के बल्लेबाजों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। एक छोर पर विकेट गिरते रहे या गेंदबाज रन रोकने में सफल होते रहे तो भी धोनी घबराते नहीं थे। कई बार ऐसा लगता था कि वो मैच को आखिरी तक खींच रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में पहले से ही एक कैलकुलेशन रहती थी। वो सामने वाली टीम के कमजोर गेंदबाज को मार्क कर लेते थे, फिर सही समय आने पर उस पर अटैक कर देते थे। इसे उनकी रणनीति कह सकते हैं या उनका आत्मविश्वास। लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं था कि पूर्व भारतीय कप्तान ने मुश्किल परिस्थितियों से निपटने का अपना एक अनोखा तरीका तैयार किया था, जिसकी बराबरी करना दूसरे खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं है। टी20 क्रिकेट में धोनी को अक्सर पारी के आखिरी ओवरों का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। इसका सिंपल सा रीजन है तेज गति से रन बनाने की उनकी क्षमता, जो कि टीम को मैच जिताने में मदद करती है, खासकर आखिरी ओवरों में। टी20 में वो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदल देते थे। मैच के आखिरी ओवरों में धोनी गेंदबाजों पर हमला कर देते थे। दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज भी आखिरी ओवरों में उनके सामने बॉलिंग करने से डरा करते थे, क्योंकि धोनी के लिए ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता था कि सामने कौन सा गेंदबाज है। वो अपने तेज रिफ्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ के दम पर आसानी से छक्के चौके लगा देते थे। धोनी पहले अपनी विकेट को बचाकर टीम को मुश्किल सिचुएशन से पहले बाहर निकालते थे और फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाते थे। जब तक वो अपनी टीम को जीत दिलाते रहते थे, तब तक क्रिटिक्स के पास उनकी आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं होता था। अपने करियर के शुरुआती दिनों में धोनी की बल्लेबाजी काफी एग्रेसिव और अटैकिंग थी, लेकिन जैसे जैसे उनका स्टेटस बढ़ा और वो भारतीय टीम के कप्तान बने, उनकी बल्लेबाजी में बदलाव आया। एग्रेशन तो उनके कैरेक्टर में था, लेकिन उन्होंने इसे टीम की जरूरत के अनुसार कंट्रोल या यूं कहे तो टोन डाउन करना सीख लिया था। कई बार उन्हें सक्सेस भी मिली और कई बार वो अनसक्सेसफुल भी रहे। उनके शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति समझता था। वो जानते थे केवल अच्छी कप्तानी ही काफी नहीं है, बल्कि टीम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। विकेट कीपर के रूप में तो धोनी की कहानी बिल्कुल अलग है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत में धोनी को विकेट के पीछे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, खासकर जब वो महान स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की बॉलिंग के सामने विकेट कीपिंग करते थे। लेकिन उन्होंने बिना देर किए हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के इस टफ चैलेंज के अनुसार खुद को ढाल लिया और एक बेहतरीन विकेट कीपर बन गए। उनकी बिजली जैसी तेज स्टंपिंग से कई बार बड़े बड़े बल्लेबाज भौचक्के रह जाते। समय के साथ गेम में भी बहुत बदलाव आया और धोनी भी उन खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्होंने इस खेल को हर नए तरीके से खेलने और समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। आज के समय में केवल बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, खासकर जब अटैकिंग बल्लेबाजी की मांग बहुत हो तब। धोनी जैसे खिलाड़ी जिसमें प्रतिभा
और सही सोच दोनों हो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। विकेटकीपर होना धोनी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हुआ। जब उन्होंने भारतीय टीम में खेलना शुरू किया तो उनकी विकेट कीपिंग की अतिरिक्त क्षमता ने टीम में उनकी जगह मजबूत कर दी। बाद में आगे जाकर जब वो भारतीय टीम के कप्तान बने तब भी बल्लेबाज और विकेटकीपर दोनों की भूमिका निभाना उनके लिए लाभदायक रहा। लेकिन भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के बाद धोनी ने साबित कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तीसरी भूमिका कप्तानी में है। उन्होंने अपनी कप्तानी से टीम को कई यादगार जीतें दिलाई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के गेम के आखिरी कप्तान थे जो कि अपने दिमाग से गेम को पढ़ते थे और चलाते थे। क्योंकि अब तो जितने भी कप्तान आ रहे हैं वो डेटा पर ज्यादा जोर देते हैं। धोनी की सक्सेस को सिर्फ किस्मत या चमत्कार का परिणाम कहना गलत होगा, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी केवल भाग्य के सहारे इतने वर्षों तक सक्सेसफुल नहीं रह सकता। धोनी को एक लेजेंड कप्तान बनाने वाली चीज थी उनकी डीप थिंकिंग, क्विक पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर बिलीव करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी भी टफ डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटना। धोनी कभी भी सिचुएशन के दबाव में नहीं दबते थे। जब भी टीम मुश्किल में होती थी तब भी वो हार नहीं मानते थे। उन्हें विश्वास रहता था कि पेशेंस, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से गेम की सिचुएशन को बदला जा सकता है। धोनी के अंदर हमेशा से एक वॉरियर की झलक दिखाई देती है, इसीलिए वो आखिरी मोमेंट तक फाइट करते थे। धोनी एक अटैकिंग बैट्समैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन विकेट कीपर भी थे और एक बहुत ही सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट कैप्टन। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि क्रिकेट में उनका योगदान मैदान पर किए गए प्रदर्शनों से कहीं ज्यादा बड़ा है। प्रसिद्ध क्रिकेटर, कमेंटेटर और विश्लेषक हर्षा बोगले कहते हैं कि धोनी छोटे शहरों से आने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने ये साबित किया कि मेहनत, प्रतिभा और कॉन्फिडेंस के दम पर कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। धोनी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो सिर्फ सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं बल्कि इस बात का एग्जाम्पल भी है कि भारत के छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों में भी बहुत प्रतिभा छुपी है, जिसे सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी की तलाश है। हर्षा बोगले कहते हैं कि धोनी का सबसे बड़ा योगदान उनके बनाए गए रन या उनके जिताए गए मैच नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने छोटे शहरों के युवाओं को संदेश दिया कि वो भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। झारखंड में क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले और रांची में खूबसूरत JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को बनाने में योगदान देने वाले अमिताभ चौधरी कहते हैं, धोनी से पहले रांची की क्रिकेट की दुनिया में कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन धोनी ने जो किया उसने ना जाने कितने प्रतिभाशाली युवाओं को उम्मीद दी, जो ऐसे शहरों से आते हैं जहां से पहले बड़े क्रिकेटर नहीं निकलते थे। रांची के लोग धोनी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि वो उनके अपने शहर का लड़का है। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में जो भूमिका निभाई है, इसी वजह से वो आज भारत के छोटे शहरों और कस्बे के उभरते हुए क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। पहले ऐसे शहरों के खिलाड़ी केवल अपने जिले या राज्य की टीमों तक पहुंचने का ही सपना देखा करते, लेकिन अब वो भी बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। उन्हें विश्वास है कि अगर वो मेहनत करते रहे और भारतीय टीम तक पहुंचने के लिए जरूरी योग्यता हासिल कर ली तो वो भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आखिरकार धोनी ने ये कर दिखाया है। अगर वो कर सकते हैं तो दूसरे युवा भी कर सकते हैं। क्रिकेट में धोनी के योगदान का मूल्यांकन करना आसान नहीं है क्योंकि उनका इम्पैक्ट लार्जर देन लाइफ है। पहले भारतीय क्रिकेट में बड़े शहरों, खासकर मुंबई और दिल्ली के खिलाड़ियों का दबदबा ज्यादा था। मुंबई ने वर्षों तक कई महान क्रिकेटर दिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज शामिल हैं।
लेकिन धोनी की सफलता ने ये साबित कर दिया कि भारत के छोटे शहरों से आने वाले खिलाड़ी भी देश के सबसे बड़े क्रिकेट सितारे बन सकते हैं। दिल्ली ने भी भारतीय क्रिकेट को कई बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, जिनमें पुराने समय के सुपरस्टार बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और मॉडर्न एरा के ग्रेट बैट्समैन विराट कोहली शामिल हैं। लेकिन कोलकाता की कहानी थोड़ी सी अलग है। हालांकि कोलकाता ने भारतीय क्रिकेट को सौरव गांगुली जैसा महान कप्तान दिया और सौरव गांगुली ने ही धोनी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था, लेकिन फिर भी रांची में धोनी की लोकप्रियता का मुकाबला करना आसान नहीं है। सौरव गांगुली कप्तान बनने से पहले ही अपने फैंस के लिए एक बड़े सितारे बन चुके थे। संन्यास लेने के बाद भी कोलकाता में लोग उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। लेकिन रांची कोलकाता से अलग है, क्योंकि कोलकाता पहले से ही खेल, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध लोगों को जन्म दे चुका था। कोलकाता ने पहले भी पंकज रॉय जैसे क्रिकेटर दिए थे, जिन्होंने बीनू माकड़ के साथ 1954 और 55 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 413 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की थी। ये रिकॉर्ड 52 वर्षों तक कायम रहा। इसके अलावा भी कोलकाता ने शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कई महान हस्तियों को जन्म दिया है। इसी वजह से भले ही सौरव गांगुली कोलकाता में सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक है, लेकिन अपने शहर रांची में धोनी जैसी लोकप्रियता शायद किसी खिलाड़ी को मिली हो। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी एक इंस्पिरेशन है उन युवाओं के लिए जिनमें बहुत प्रतिभा है, लेकिन वो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि वो छोटे शहरों से आते हैं या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। धोनी ने साबित कर दिया है कि ये सब बातें सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। अगर किसी के अंदर मेहनत करने की लगन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो वो हर कठिनाई को पार करके ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर धोनी रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक बन सकते हैं, तो दूसरे युवा भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक बार जब एडम गिलक्रिस्ट इंडिया आए थे, तो उनसे कहा गया कि आपको सबसे बेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन माना जाता है, तो एडम गिलक्रिस्ट ने जवाब दिया कि इस बात से इंडिया के रांची शहर के लोग बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, दिस इज द एसेंस ऑफ धोनी स्टोरी। दिस इज द एसेंस ऑफ धोनी स्टोरी। थैंक्स वेरी मच। अभी के लिए इतना ही।